स्टूडेंट्स, डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो कि हमारे पास स्मॉलर या कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए प्रूव की गई थी लुइस डी ब्रॉगली की तरफ से, उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया डिवीजन और जर्मर ने। इन दोनों ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिससे उन्होंने इजीली इस चीज़ को प्रूव किया कि जो वेवलेंथ है स्मॉलर पार्टिकल्स की, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, चाहे वो एटम्स हो, इलेक्ट्रॉन हो, पॉजिट्रॉन्स हो, एक्सेट्रा, इनके साथ के जितने भी पार्टिकल्स हैं उनकी हम लोग वेवलेंथ को फाइंड कर सकते हैं। आइए एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। एक्सपेरिमेंट में हमारे पास स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन बीम है जो कि टारगेट कराई जा रही है निकल क्रिस्टल के ऊपर। उस इलेक्ट्रॉन बीम से क्या होता है, पार्टिकल्स जो है हमारे पास स्टूडेंट्स वो स्कैटर्ड होकर किसी वेरियस एंगल के ऊपर स्कैटर्ड होने के बाद वो डिटेक्टर की तरफ मूव करेंगे। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं फिलामेंट के अंदर से, वो एक्सेलरेट करवाए जा रहे हैं किसकी तरफ, बाय यूजिंग पोटेंशियल डिफरेंस। किसकी तरफ, फिलामेंट एंड एनोड के अंदर से इलेक्ट्रॉन गन की मदद से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन बीम उसके अंदर से गुजारी जाएगी। जैसा कि आप लोग एक्सपेरिमेंट में देख सकते हैं कि एक करंट सोर्स जो है वो कनेक्टेड है किसके साथ, गन के साथ। गन के अंदर से इलेक्ट्रॉन बीम निकलेगी जो कि फिलामेंट और एनोड के बीच में से पास करके जाएगी कहां पर, टारगेट के ऊपर। जो एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स है स्टूडेंट्स वो पास करेंगे स्लिट के अंदर से और कोलाइड करेंगे निकल क्रिस्टल के ऊपर। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो ब्लू फॉर्म में है आपके पास वो क्या है, निकल क्रिस्टल। यहाँ पर टकराने के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कुछ वेरियस एंगल्स के ऊपर स्कैटर्ड हो जाएंगे जो कि एक मूवेबल डिटेक्टर डी की मदद से उनको डिटेक्ट किया जा सकता है। जो होल apparatus है स्टूडेंट्स वो एक वैक्यूम चेंबर के अंदर क्लोज्ड है। ये ऑब्जर्व किया गया कि कुछ सर्टेन एंगल्स के ऊपर डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन एनर्जीज को देखते हुए जो इंटेंसिटी है स्टूडेंट्स स्कैटर्ड बीम की, यानी कि टकराने के बाद जो स्कैटर्ड हो रही है बीम वो लार्जर है एज कंपेयर टू द अदर एंगल जो कि स्मॉल है। यानी कि कुछ जो एंगल्स हैं हमारे पास वो ऐसे स्पेसिफिक हैं जहां पर जो स्कैटर्ड बीम है, पार्टिकल जो स्कैटर्ड हो रहे हैं वहां पर उनकी इंटेंसिटी लार्जर है, और कुछ रिस्पेक्टिव एंगल्स ऐसे हैं जहां पर जो बीम है स्टूडेंट्स उसकी इंटेंसिटी स्मॉल है। तो जो रिजल्ट ऑब्टेन किया गया स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंट से वो क्या है कि अगर हम लोग बीम को ट्रीट करें, इलेक्ट्रॉन की बीम को ट्रीट करते हैं एज अ वेवलेंथ जो कि डी ब्रॉगली ने हमें एक्सप्लेनेशन में अपनी बताई, तो अगर हम लोग इसको कंसीडर करते हैं उस वेवलेंथ के साथ कंपैरिजन करते हुए, तो जो डायफ्रैक्शन हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की तरफ से स्टूडेंट्स क्रिस्टल के साथ वो बिल्कुल सिमिलर है किसके, एक्स रेज के क्रिस्टल्स के साथ। तो अगर हम लोग यहाँ देख रहे हैं स्टूडेंट्स की वेव प्रॉपर्टी को, तो वेव प्रॉपर्टी जो है पार्टिकल्स की, आया कि वो इलेक्ट्रॉन्स हों, न्यूट्रॉन्स हों, एटम्स हों और इवन मॉलिक्यूल्स हों, उनको हम लोग एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड कर सकते हैं। और जो डायफ्रेक्शन होती है इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स की स्टूडेंट्स, उसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं स्टडी करने के लिए स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल्स को इन अ सिमिलर मैनर एज इन डन विद द हेल्प ऑफ एक्स रेज। जैसा कि हम लोगों ने एक्स रेज के एक्सपेरिमेंट में किया जब हम लोगों ने डी ब्रॉगली वेवलेंथ की बात की, इसी तरह हम लोग इन मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स को भी स्टडी कर सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल के अंदर, एज जैसे हम लोगों ने किया एक्स रेज के अंदर। सो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास डिवीजन जर्मन एक्सपेरिमेंट जिसमें इलेक्ट्रॉन बीम को टारगेट कराया जाता है निकल क्रिस्टल के ऊपर, और वहां पर टारगेट होने के बाद कुछ एंगल के ऊपर जब वो रिफ्लेक्ट किए जाते हैं तो हम लोग उन पार्टिकल्स की जो वेवलेंथ है स्टूडेंट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ से रिलेट करते हुए इसको प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू।